माय चैनल। तो सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके यहाँ कैसी गर्मी है बताना। बारिश हुई या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। पर थोड़ा सा टेम्परेचर में फर्क आया है, थोड़ा सा जो गर्मी है वो कम हो गई। बट अदरवाइज गर्मी वैसी की वैसी है, जैसे मतलब पूरा एक महीने से ऑलमोस्ट गर्मी का यही हाल है। और काफी जगह में तो मतलब जैसे दिल्ली वगैरह में तो पानी की भी शॉर्टेज हो गई है। बट लकीली हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज नहीं हुई है। पानी एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों बराबर आ रहे हैं। तो थोड़ा, और सुबह सुबह सबसे ज्यादा टेंशन जो होती है वो सिर्फ एक ही होती है कि सबसे पहली टेंशन है वो होती है, सोचा है नाश्ते में खाली फ्रूट्स खाएंगे। और काफी सारे फ्रूट जो थे वो फ्रिज में इकट्ठा भी हो गए थे, और इस तरह से खत्म भी हो जाएंगे फ्रूट्स। और मॉर्निंग में मतलब सुबह अगर आप फ्रूट का नाश्ता करते हो तो आपका पेट भी अच्छा रहता है, दिल और दिमाग भी बढ़िया रहता है। तो आजकल जो सीजनल फ्रूट हैं जैसे बेल हो गया या खरबूजा हो गया, तरबूज हो गए, तो ज़्यादातर मैं सीजनल फ्रूट लेकर आती हूँ, क्योंकि बाकी के जो फ्रूट होते हैं ना वो तो आपको पूरा साल मिलते ही रहते हैं। तो सुबह सुबह एक मैंने एप्पल लिया था। तो सब जो जो फ्रूट मेरे पास थे, जैसे आधा पपीता था क्योंकि आधा पपीता खा लिया था हस्बैंड ने, और एक था आम। तो ये सारे फ्रूट जो है अब मॉर्निंग में मैं इनको काट लूँगी, और ये एक तरह से थोड़ा निबट भी जाएंगे। एंड पपीता काफ़ी अच्छा रहता है पेट के लिए। तो मॉर्निंग में अगर पपीता खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स भी हैं। तो इनिशियली मैं आपको बताऊं, मतलब हम लोग भी ना जैसे फ्रूट्स वगैरह बहुत कम खाते थे, लेकिन अब जो है ना मैंने फ्रूट ज़्यादा खाने शुरू कर दिए हैं बल्कि। और अभी मैं रोटी पराठा ये सब मैंने काफ़ी कम कर दिया है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप कार्ब्स कम कर दो ना, अगर अपने डाइट में फ्रूट सैलेड ज़्यादा आप डालते हो, इंक्लूड करते हो, तो अच्छा है हेल्थ के लिए भी। और अभी समर्स में स्पेशली ना जैसे फ्रूट हो गया, सैलेड, तो ये क्या होता है मतलब बहुत ये पानी होता है इनके अंदर, कंटेंट जो होता है ना, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ये जल्दी एक तो हजम भी हो जाते हैं और मतलब हल्के रहते हैं। तो बेसिकली समर्स के लिए तो ना मतलब मैंने अभी ऐसा बनाया है अपना एक रूल की कोशिश करूँगी कि मतलब दिन में एक बार दो बार तो फ्रूट का ही डाइट ले लो। तो मॉर्निंग में कुछ इस तरह से फ्रूट मैंने काट लिए थे, और हस्बैंड का पता नहीं, देखूंगी क्या खाएंगे। अगर कुछ खाना होगा तो कुछ बना दूंगी, लेकिन आजकल पराठा थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन हाँ, स्वाद तो लगता है कि आजकल पराठे वगैरह बनाओ साथ में पुदीने की चटनी वगैरह हो जाती है ना, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन मॉर्निंग में अगर आपने हैवी खा लिया ना तो फिर दिन भर आपका जो पेट है ना काफ़ी मतलब एक तो फुल फुल रहता है। तो मेनली मुझे लगता है कि फ्रूट वाला जो ऑप्शन है सबसे अच्छा है। ऑल्दो हर किसी को फ्रूट खाना पसंद नहीं होता है, बट कोशिश कर रहे हैं आपकी अपना थोड़ा सा अपना जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं या खाने का जो तरीका है उसको हम अब चेंज कर दें। और वैसे भी अब हम जिस एज में चल रहे हैं उस एज में हमको फ्रूट्स और सैलेड का ज़्यादा इंटेक करना चाहिए। तो चलिए, ये यहाँ पर मेरा नाश्ते का काम निपट गया था, और अब मैं आ गई थी लंच का देखने के लिए कि अब लंच में क्या बनाना है। तो बेसिक होता है जैसे प्याज हो गया, टमाटर, लहसुन, ये तो क्लीन करना ही करना है आपको हर सब्जी के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, नाश्ते का काम जैसे ही निपटता है उसके बाद में ना मैं सबसे पहले किचन में ये चीज़ें साफ़ करके रख लेती हूँ। क्योंकि प्याज हर चीज़ में डलती है, लहसुन भी डलता है, जबकि लहसुन थोड़ा सा भी कम कर दिया है। और यहाँ पर ये वाला मैट मैं यूज़ करती हूँ एवरी टाइम, तो बिछा लेती हूँ ना। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कचरा नहीं होता, नहीं तो हर बार आप कपड़ा लेके ना बस आप पोंछते ही रहो उसको। तो ये प्याज हो गया, लहसुन, जो चीज़ भी छीलने वाली होती है ना बेसिकली वो मैं इस कपड़े के ऊपर छील लेती हूँ, तो काफ़ी आसान हो जाता है। और ये वाला लहसुन ना मैं बीच में गाँव गई थी अपने, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। बहुत ही अच्छा लहसुन है, ये है तो बहुत छोटा छोटा, तो किसी को भी इसको साफ़ करने का मन नहीं करता है। लेकिन इसका एक बेस्ट पार्ट बताती हूँ, जैसे मैं ऐसे हल्का सा रब करती हूँ ना, इस तरह से रब करूँगी ना तो इसका छिलका पूरा निकल जाता है। मतलब ये तो मुझे भी कमाल ही लगा है। देखो, ये निकल गया। ऐसे मैं हल्का सा इसको रब कर रही हूँ इस तरह से, और ये छिलके इसके बाहर हो जाते हैं। तो उस तरह से ना आप छोटी छोटी कलियाँ भी जिनकी है ना वो बहुत ईजिली ये देखो एकदम आसान से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन साफ़ कर लिया था मैंने, और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ अब एक चटनी। तो आज मैं आपको बताऊँगी लहसुन की चटनी, जो बहुत ही जल्दी से बन जाती है, और ये अक्सर मैं बनाती रहती हूँ। तो थोड़ी सी लाल मिर्ची साबुत वाली मेरे पास रखी हुई थी, तो ज़्यादा नहीं लूँगी, 4-5 ले लूँगी लाल मिर्ची। और इसको पानी में भिगोना है, तो या तो आप पहले भिगो के रख दो, मैं थोड़ा भूल गई थी तो मैंने पानी हल्का सा गर्म कर लिया था। तो गर्म पानी में इसको आप भिगो के यानी कि सोख करके रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये जल्दी से मुलायम हो जाती है। तो अगर आपको बनानी है या आपकी प्लानिंग है तो आप इसको पहले से भी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा भूल गई थी, तो मैंने इसको हल्का सा गर्म पानी में तो 5 से 7 मिनट के अंदर में ये एकदम से रेडी हो जाती है, आपके एकदम सॉफ्ट हो जाती है मेनली। तो यहाँ पर मैंने अपनी सिल के ऊपर थोड़ा सा ये लहसुन को पीस लिया था। इसको मैं सिल पे ही बनाती हूँ ज़्यादातर,
मिक्सी में नहीं बनाती हूँ क्योंकि मिक्सी में वो टेस्ट नहीं आता है चटनी का, जो टेस्ट आपको सिल के ऊपर आता है पीसने से। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें ना, ये छाछ है मेरे पास, तो आप छाछ, दूध या दही कुछ भी डाल सकते हैं। ये क्या है कि जो मिर्ची का तीखापन है वो कम करता है। और इसमें मैंने थोड़ा जीरा और हींग डाली है तड़के के लिए। तो जो हमने पीस के रखा था ना मसाला, तो उस मसाले को हम इसमें छौंक दे देंगे। तो बेसिकली तड़का है ये हमारा लहसुन चटनी का। तो इसमें मिर्ची है, लहसुन है, नमक है, और बस तड़के में मैंने इसको हींग और थोड़ा सा जीरा डाला है। तो ये हमारी लहसुन की जो चटनी है ये बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, इसको मैंने कटोरी में खाली कर लिया है। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, मतलब ऐसी बनाती हूँ कि 1 या 2 दिन चल जाती है। और उसके बाद में आप इसको दाल चावल के साथ में, किसी पराठे के साथ में, किसी चीज़ के भी साथ में आप खाओगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत आसान है। और अब यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ थोड़ा सा, मैं आपको बताऊँ कि मैं पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जो तंदूरी रोटी बनाते हैं या नान बनाते हैं ना, जैसे आप तंदूरी नान बोलेंगे, वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो काफ़ी बार लोगों से मैंने देख के सीखा था कि कैसे बनाते हैं। तो इसको मैं मैदा लिया है मैंने, थोड़ा सा नमक लूँगी, बेकिंग पाउडर डाला है इसमें मैंने, और थोड़ा सा देसी घी डाला है। तो ये सब डालने के बाद में इसको बस मुझे अब गूँदना है। तो मैंने आपको बताया है इसमें थोड़ी सी मैं चीनी भी ऐड करूँगी। तो नमक है, बेकिंग सोडा है, दही है, और चीनी है, और मैदा है, और देसी घी थोड़ा सा डालेंगे इसको मॉइस्चर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें डाल के इसको मैं मतलब गूँधूँगी अच्छी तरीके से। और गूँधते समय भी थोड़ा सा मैंने ऑयल इसमें मिक्स किया था। ऑयल डालने से क्या होता है कि एक तो फर्मेंटेशन ठीक होती है और बहुत स्मूथ से गूँध जाता है ये। तो इस तरह से यहाँ पर इसको गूँध के, थोड़ा सा मैंने पहले ही गूँध लिया था, गूँध के इसको कम से कम 1 घंटा मैं छोड़ूंगी, तो ये थोड़ा सा फर्मेंट हो जाएगा। तो वो सारे स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे, जो जो मैंने देखे थे या मुझे जिसने बताए थे कि इस तरह से आप बना के देखना। तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये देखती हूँ अब की बार बनता है या नहीं बनता है। वैसे तवे के ऊपर तो मैं बना लेती हूँ, या तवे को उल्टा करके भी मैं रोटी या तंदूरी रोटी बनाती हूँ, पर इस तरह से नहीं बनाया था। और अब बारी आती है सब्जी की। तो आज सब्जी कुछ नहीं थी, फ्रिज में थी तोरी। और नॉर्मली तोरी कोई खा के तैयार नहीं होता है, बिल्कुल बच्चे तो बिल्कुल खाते ही नहीं हैं तोरी, और हस्बैंड भी थोड़ा सा तो नानुकुर करते हैं तोरी खाने में। तो आज मैं तोरी बनाऊंगी एकदम अलग स्टाइल से। इस तोरी को ना आप जैसे क्या करते हैं कि काट लेते हैं, वैसा नहीं करना है हमको, इसको छील के स्लिट करना है बीच में से। तो छोटे छोटे पीस नहीं काटेंगे इसको। इसको मैं आज आपको बताऊंगी मसाला तोरी, बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टमाटर और हरी मिर्च पीस के रखा है, ये अलग से थोड़ा सा पीस लेंगे, बहुत सारा मसाला हमें नहीं चाहिए इसके लिए। और सूखे मसाले में मैं आपको पहले भी बताती आई हूँ, जो भी हमारे मसालेदानी के अंदर मसाले हैं बस वही मसाले हमको लेने हैं। धनिया पाउडर, मिर्ची, नमक, है ना, तो ये हल्दी, ये सब लेके हम जैसे करेला भरते हैं, तो इस तरह से मैं इसको भर दूँगी। तो ये तोरी को बीच में से मैंने काटा था और इस तरह से मैंने इसको बीच में से भर दिया। बाकी जो मसाला मेरा बचा था वो मैंने इसमें टमाटर के साथ में ऐड कर दिया है, तो इसको बाद में भी हम इसको यूज़ करेंगे। और अब डाल दूँगी यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल, और ये थोड़ा सा जीरा और हींग का तड़का। तो तड़के में पहले ये डाल के और थोड़ी सी प्याज डाल दूँगी। प्याज को आपने लंबा लंबा काटना है, आप छोटा भी काट सकते हो, लेकिन लंबी काटने से ना जब ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है तो लंबी वाली जो प्याज होती है ना वो बहुत टेस्टी लगती है। तो प्याज को थोड़ा सा लंबा लंबा काट लेना और इस तरह से बीच में रख देना। प्याज को बहुत ज़्यादा हमको पकाना नहीं है, क्योंकि वो सब्ज़ी के साथ भी धीरे धीरे पक जाएगी। तो इस तरह से हमने अपनी सब तोरी को डाल दिया है, और जो मसाला मैंने बनाया था टमाटर हरी मिर्ची का, वो इसके ऊपर में इस तरह से हमने लगा दिया। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीका है। ये वाला तोरी बना के देखना, बहुत टेस्टी लगता है, और इसको आप रोटी के साथ खाओगे ना तो बहुत टेस्टी आएगी। तो ये हमारी यहाँ पर तोरी भी बन रही है, और ऑलमोस्ट बन के देखिए तैयार हो गई। इसको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि तोरी बहुत जल्दी गल जाती है। तो ये 5 से 7 मिनट में देखिए सब्ज़ी हमारी बन गई है। और अब इसमें हमने डाल दिया है अपना हरा वाला धनिया। तो धनिया तो मेरा फेवरेट है, बिना धनिया के तो मेरी कोई भी सब्ज़ी चलती ही नहीं है, और धनिया खाना वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ा सा भी आप काम करो ना तो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हो, पर क्या करें, खाना तो बनाना ही पड़ता है। और यहाँ पर ना ये बेसन, मैं जो गांव गई थी ना तो वहाँ से मतलब ये घर का पिसा हुआ बेसन है, आप देख सकते हो एकदम वाइट कलर का है। तो मैं वही हैरान हो रही थी कि यहाँ जो मैं मार्केट से बेसन लेती हूँ ना
उसका कलर एकदम पीला पीला क्यों होता है। और ये मतलब गांव में चक्की में पिसवाया हुआ है, सीधा चने की दाल से पिसवाया था। तो यहाँ पर अब मैं बनाने वाली हूँ अपनी ये जो गांव से जो बेसन लेकर आई थी ना, उसकी बनाऊँगी कढ़ी। देखो आप कलर कितना अच्छा है, इसमें मैंने कुछ भी अभी डाला नहीं है, और वैसे ही मतलब जो बेसन है उसको अपना फेंट के रखा है। तो यहाँ पर पहले बनाऊँगी मैं पकौड़ियाँ। तो शुरू में मैं जो पकौड़ी बनाती हूँ उसको सिंपल बनाती हूँ, मतलब नमक वगैरह उसमें कुछ नहीं डालती हूँ बेसन में, और कम तेल में बनाती हूँ। आप कम तेल में बना के देखना, पकौड़ी बहुत अच्छी बन जाती है। और मतलब जितनी आप अंदर तेल में डालते हो ना, उतनी उसके ऊपर फूल जाती हैं, तो मशरूम की तरह से बन जाती हैं एक तरह से। तो यहाँ पर पकौड़ियाँ बना ली थी कढ़ी के लिए, और एक दो पकौड़ी एक्स्ट्रा तो बनेगी बनेगी कि भाई पकौड़ी घर में बनती है ना, तो वो तो कोई ना कोई तो खाएगा ज़रूर, एक दो पकौड़ी तो खाने के लिए बनानी ही पड़ती है। तो यहाँ पर पकौड़ी बनाकर सीधा मैं डाल देती हूँ, और ये एक पकौड़ी देखिए साइड से कैसे गिरी है ना। तो ये हो जाता है जब आप कैमरा आपके हाथ में होता है ना, तो शूट करते समय ये सब ज़रूर होता है। खैर एनीवेज़ कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने फेंट लिया है, अपना जो छाछ है वो डाल दी थी बेसन में, और हींग और मेथी का मैं तड़का लगाती हूँ। तो बस फटाफट से कढ़ी भी छोड़ दी थी। और अगर आपको कढ़ी का फुल रेसिपी चाहिए ना, तो मैंने मतलब जो मेरे पहले वीडियोज़ हैं ना, उनमें मैंने काफ़ी बार अपनी ये वाली रेसिपी दिखाई है। सिंपल सा तरीका है इस कढ़ी का, पर बहुत ही अमेजिंग सी कढ़ी बनकर तैयार होती है। और मतलब ये ऐसी वाली कढ़ी की रेसिपी है जिसको आप फटाफट से कभी भी बना सकते हो। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आज कढ़ी बनानी है, कैसे बनानी है, कैसे बनाऊँ। तो ये एकदम सिंपल वाला तरीका है मेरा। और ये जो साइड में लग जाती है ना कढ़ी, इसको आप हमेशा ऐसे मतलब निकालते रहिए। तो पकौड़ियाँ भी एकदम मुलायम हो गई थी, और इनको भी मैंने हल्का सा इनका पानी निकाल के, और इनको भी मैंने कढ़ी में ऐड कर दिया था। और पकोड़े आप हमेशा जब कढ़ी में उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद ऐड करना। और मतलब मैं ऑलमोस्ट लास्ट में ऐड करती हूँ, क्योंकि पकोड़ी हमारी वैसे ही सॉफ्ट हो चुकी होती है। तो कढ़ी जब आपकी रेडी हो गई होती है, वो टाइम पे आप पकोड़ी को ऐड कर दीजिए, और उसके बाद बस 5 मिनट और थोड़ा सा उसको खदकने देना है हमको, यानी कि उबलने देना है, और वो रेडी हो जाती है। और ये लीजिए मेरा फेवरेट धनिया, एज़ इट इज़ हर चीज़ में मेरा धनिया पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज़ बिना हरे धनिया के कोई भी सब्ज़ी मेरी कंप्लीट नहीं होती है। तो ये लीजिए बहुत सारा धनिया मैंने फिर से डाल दिया है अपनी सब्ज़ी में, और ये मेरी जो कढ़ी है वो बनके ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो गर्मी बहुत हो रही है फ्रेंड्स, पता नहीं काम कैसे कर लेते हैं हम, लेकिन हम लोग रोज़ बना ही लेते हैं, यानी हिम्मत करके काम करते ही हैं किचन में। और यहाँ आटा भी मेरा तैयार हो गया था, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ तंदूरी रोटियाँ। ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें लगा दिए है अपना जो कौन से वाले बीज बोलते हैं, जो काले वाले होते हैं ना, जिसको अनियन सीड्स भी बोलते हैं, तो वो वाले मैंने लगा दिए हैं। कलौंजी, हाँ याद आ गया कलौंजी बोलते हैं, कलौंजी लगाई है। और ये पतीले में इस तरह से चिपकाते जाना है। तो ये ना मैंने कभी देखा था किसी का एक वीडियो, तो उन्होंने दिखाया था कि कुकर में या पतीले में ना इस तरह से आप मतलब चिपकाते जाओ, और वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो मैंने कई बार बनाया है, लेकिन मैं तवे पे बनाती हूँ, तवे को उल्टा करके। इस तरह से मैंने कभी भी नहीं बनाया था। तो इस बार मैंने सोचा चलो क्यों ना ट्राई करके देखती हूँ, मतलब पास होता है या फेल होता है ये तो मुझे पता नहीं था। और ये तरीके से मैंने सोचा बना के देखती हूँ। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया है। तो मैं वही सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि गैस के ऊपर गिर गई होगी अगर रोटी, लेकिन ये ना अच्छी बनकर आई है। आप देखो तो पक भी गई थी, और साइड से एक और जो थी वो पक रही थी। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो तरीका है ये पास हो गया है, ये फेल नहीं हुआ है। तो आप लोग भी इस तरह से बना के देखना, एकदम मस्त। ये देखिए एकदम पक भी गई है, कच्ची नहीं है बिल्कुल भी। और हल्की सी मैंने गैस के ऊपर भी इसको रख दिया था कि अगर साइड से आपको और पकानी है। तो ये हमारा जो तंदूरी नान बोलेंगे, तंदूरी रोटी बोलेंगे, ये हमारी बनके एकदम रेडी है। और इसके ऊपर शुद्ध देसी गाय का जो घी है वो लग चुका है। तो हमने जो अपना जो मतलब बोलेंगे ना कि एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, जो किया था ट्राई, तो ये सक्सेसफुल हो गया है। तो इसको अब हम हमेशा इस तरह से बना सकते हैं। और आपको देख के जितनी अच्छी लग रही है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ, रियल में ये और भी अच्छी लग रही थी, एकदम गोल्डन गोल्डन बनकर रेडी हो गई थी। और एक सेटिस्फेक्शन भी था कि हमने अपने आप घर में बनाई है, मतलब होता है ना कि भाई कुछ मिलावट नहीं है। और ये मेरी रही चटनी, जो बहुत ही टेस्टी लग रही है, और बहुत ही टेस्टी खाने में भी है। और साथ में हमारी कढ़ी हो गई, रोटी हो गई, और चटनी। और तोरी की सब्ज़ी भी बनाई है, वो जो मैंने अलग से डोंगे में, क्योंकि प्लेट में नहीं आ रही थी, और बहुत ज़्यादा फिर वो मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने प्लेट में नहीं डाली थी। तो चलिए हमारा लंच जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है खाने के लिए। तो चलते हैं, सबसे पहले लंच खाते हैं, और एसी में बैठ के थोड़ा सा पसीना भी अपना सुखाते हैं।
और अब यहाँ पर मैं आपको मिल रही हूँ इवनिंग में। शाम का समय हो गया है और हम लोग सो गए थे दिन में, तो अब उठे हैं। उसके बाद में फिर वही होता है कि लेडीज़ का तो सीधा भाई किचन में पहुँच जाते हैं, क्योंकि शाम की चाय है। तो चाय आजकल थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है, तो चाय तो नहीं पीने का मन करता, पर कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स तो चाहिए चाहिए। तो यहाँ पर हल्की सी मैंने मूंगफली तली थी, और मूंगफली मतलब मैं ऐसे भी, कई बार होता है ना कि ऐसे भी अच्छी लगती है, आप उसके साथ कुछ और ऐड नहीं भी करोगे तो भी टेस्टी लगती है। पर यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा वाला नाश्ता आपको बना के बता रही हूँ। तो पहले थोड़ा सा मूंगफली, जैसे आप होता है ना कच्ची मूंगफली को आप थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, और उसके बाद में हमको इसके ऊपर लगाना है एक तड़का। तड़के में हमको थोड़ा सा मतलब मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, और उसमें हमको प्याज और हरी मिर्ची, बस वो डालने के बाद में जो आपका मुरमुरा होता है, लाई मुरमुरा, वो आपने डालना है। इसको हल्के हल्के हाथ से बस आपने चलाते जाना है, और इसमें डालना है थोड़ा सा नमक, और कुछ भी नहीं डालेंगे इसमें। आप देखेंगे बहुत टेस्टी वाला नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ पर मैंने डाल दी है इसमें मूंगफली। तो इवनिंग के लिए ना ये बहुत अच्छा है, और मंचिंग खास करना, जैसे मंचिंग का आपका मन होता है ना, तो आप दिन में भी बना सकते हो, बट इवनिंग स्नैक्स के लिए बेस्ट है ये। तो ये हमने अपना इवनिंग स्नैक्स बना के रेडी कर लिया था। तो ये देखिए हमारा नाश्ता जो है शाम का बन के तैयार हो गया। आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, अगर आपको एक साथ नहीं खाना है अभी, तो आप इसको ठंडा करके ना, और डब्बे वगैरह में भी डाल के अगर आप इसको रख दोगे, तो जब आपका मन करता है या कोई गेस्ट आता है, आप तब भी खा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी फिनिश करना है पूरा। और यहाँ पर मैंने चाय के बजाय बनाया था मैंगो शेक, क्योंकि गर्मी बहुत है, अब चाय पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। तो ये मेरा बनकर तैयार हो गया है मैंगो शेक और ये इवनिंग स्नैक्स। तो चलिए सबसे पहले मज़ा लेते हैं मैंगो शेक का। तो वीडियो किसी भी रीज़न से अगर आपको अच्छा लगा है, या जो मैंने आज डिशेस बनाई हैं, जैसे कि चटनी बनाई थी मैंने, वो सब अगर अगर आपको अच्छी लगी हो, या फिर थोड़ा डिफरेंट मेरा स्टाइल लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।